Hi Capricorns. Let's dive deep into your intentions and intuitions and देखते हैं कि आपकी रीडिंग के लिए क्या आ रहा है। आज एक क्विक अपडेट देखते हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए मैंने पास्ट में बहुत सारी रीडिंग्स करी हैं जो सिर्फ कैप्रिकॉन से रेजोनेट होती है। सो लेट्स सी कि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। चलिए 3 शफल्स करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इंट्यूटिवली स्ट्रांग रहना है, तभी आप लोगों के लिए मैसेजेस निकल के आएंगे। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन टेल मी कि कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, किन से डील कर रहे हैं वो, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, जब कार्ड शफलिंग हो रही होती है तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई होना पड़ता है, डिवाइन से पूछना पड़ता है, या फिर खुद को काफ़ी अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है एंड इंट्यूशंस जैसी शब्दों को, इंटेंशंस जैसी शब्दों को आप लोग जानते हैं, तो आप लोगों को शफलिंग के समय उस चीज़ों का प्रयोग करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोगों को शफलिंग के समय अपने हायर सेल्फ से मिलना होता है, ठीक है। या तो आप रीडिंग सुनने से पहले, मेरी नहीं किसी की भी रीडिंग सुनने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़े हायर सेल्फ से मिले, थोड़ा शांत रखें अपने मन को, और जहाँ पर भी आप कंफ्यूज्ड हैं वहाँ पर आप लोग डिवाइन से क्वेश्चन पूछिए, तभी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल के आएंगे एज अ रीडिंग। एंड तब भी आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ये आपके लिए नहीं होगी। ऑल राइट, सो लास्ट शफल है एंड इसके बाद आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कैप्रिकॉन्स, ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं एंड आई कैन सी द फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और ऐसा लगता है कि आप लोगों की तरफ बहुत जल्दी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, या फिर आप काफ़ी मुझे फोकस दिख रहे हैं अपने करियर की तरफ, अपने मनी की तरफ, एंड आपने एक न्यू स्टेप लिया है, एक न्यू जर्नी आप लोगों ने शुरू करी है। एंड हो सकता है इसके बाद जब आपको काफ़ी अचीवमेंट मिल जाए तो आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा है कि अपनी लाइफ में आप क्या चेंजेस लेकर आएंगे, या फिर एक न्यू बिगनिंग आप लोगों ने सोची है, मैनिफेस्ट करी है, एंड वहीं उसी तरफ ही आप ये अचीवमेंट के बाद जाना चाहते हो। हो सकता है कि आप लोग एक सोशल वर्कर बनना चाहते हो, तो एक न्यू बिगनिंग क्लियरली अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। यस, एंड ये न्यू बिगनिंग आप लोगों को लेकर जा रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, जहाँ पर आप इनडिसाइजिव थे, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ये रिवर्स आया है एंड मेरे कोई भी कार्ड्स रिवर्स में नहीं होते हैं। तो आप जो जहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अब आपको वहाँ पे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लियरली एक अपने फाइनेंसिस की तरफ, या फिर एक गुड अपॉर्चुनिटी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपकी एनर्जीज काफ़ी इंडिसाइजिव हो रही थी, वहाँ पर आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है इस रीडिंग में कि आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आ चुका है, इस समय काफ़ी ज़्यादा काम आ चुका है, और आप लोगों की तरफ अगर अभी भी क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एकदम 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, तो ऐसा लग सकता है कि आपकी तरफ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इससे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा सा एक्शन में रहना पड़ेगा, या फिर कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप जो भी अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हो, आपको थोड़ा सा ना सीक्रेटली चलना पड़ेगा, साइलेंटली चलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस दिख रही है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है हैप्पीनेस, प्रॉस्परफुल, और एस ऑफ कप्स दिखा रहा है न्यू बिगनिंग। तो जहाँ पर आप लोगों के काफ़ी माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, आपको हर्ट हो रहा था, या फिर आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस काम में, या फिर इस पर्सन के साथ, ये पर्सन की भी रीडिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स ज़्यादा थे तो पहले मैंने करियर की रीडिंग शुरू कर दी। तो ऐसा लगता है कि आपने कहीं स्मॉल स्टेप शुरू करा है और आपको लगता है कि ये आपको काफ़ी हैप्पीनेस दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी दे सकता है, काफ़ी, जैसे मैं पास्ट में भी
4-5 रीडिंग मैंने कंटिन्यूसली कैप्रिकॉन्स की करी है और उसमें सन कार्ड आया है। कंटिन्यूसली 5 से 6 रीडिंग में आप लोगों के लिए सन आ रहा है, तो आप खुद सोचो कि आप लोगों के लिए कितनी कितनी अच्छी जैसे वाइब्रेशंस हैं और कितना आप लोगों के लिए अच्छा टाइम आने वाला है। इस रीडिंग में भी 10 सन आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी ज़रूर आता है। तो आपकी तरफ एक मनी गेन तो दिख ही रही है, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। हो सकता है आप अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या खुद को ओवर बर्डन कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के किसी ना किसी के साथ या सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल सकते हैं। आपको लगता है कि शायद वो आपको इस जगह सपोर्ट करें, आपको समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको वो सपोर्ट करेंगे, समझेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी अपने करियर के बारे में या कहीं भी अपनी कुछ भी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से शेयर मत करो। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सब बस इंजॉय करने आते हैं आपके फेलियर को, या फिर आपका सक्सेस है तो सक्सेस को इंजॉय करने आ जाएंगे। बस करके आपने दिखाना है, तो पहले करके दिखाओ, फिर आपके पास जो पेंटिकल्स आ जाएंगे। पेंटिकल्स मनी दिखाता है, कॉइन्स दिखाता है, तो फिर जब आपके पास ये सब अचीवमेंट आ जाएगी तब आप लोगों को शो ऑफ करना है। आई थिंक तब भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंटली प्रोग्रेस करो, खुद पे फोकस रखो, यही बहुत है। एंड आई थिंक आप लोगों की अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अभी आप लोगों की एनर्जीज़ यही है। आप काफ़ी सेल्फ फोकस्ड हैं, अपनी जर्नी सेल्फ जर्नी पे काफ़ी खुद को रखे हुए हैं, और कहीं से भी किसी को भी आप लोग ओवर पार नहीं करने दे रहे हो खुद को। कहीं भी कोई नेगेटिव पर्सन दिखता है तो आप उसको हटा रहे हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को सीख कर रहे हो। जहाँ आपको लगता है कि लोग आपको नेगेटिव अप्रोच देंगे, आपको हर्ट करेंगे, आप लोगों को उस हिसाब से वहाँ पर प्रोग्रेस उस रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में नहीं मिल रही है, आप क्विकली वहाँ पर कट ऑफ करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव फ्रेंडशिप मिल रही है, पॉजिटिव चेंजेस मिल रहे हैं, दोस्ती मिल रही है, या फिर वर्क लाइफ में भी आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो आप उसे ग्रैब कर रहे हो। आप अपनी एनर्जीज कहीं पर भी स्टक नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी वहाँ पर नहीं लगा रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपके लिए वहाँ एनर्जी लगानी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप खुद काफ़ी फोकस्ड हो रखे हो और खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और नेगेटिव चीज़ों को, इवन अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तो आप ज़्यादा दिल पे नहीं लगा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। आपको लगता है कि यहाँ पर एनर्जीज़ लगाना, यहाँ पर अपना माइंड लगाना ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है ना। एंड मुझे लगता है आप इसीलिए ही अपने पेंटिकल्स पे, अपने अपने फ्यूचर पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग ध्यान दे रहे हो। अपनी एनर्जीज़ आपने वहीं पर ही स्टक कर दी है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ ऐसे भी हो सकती है कि आपको करियर में लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप इंडिसाइसिव हो सकते हो, या कुछ चेंजेस अपने करियर में लेकर आए होगे और आपको अब समझ आ गया है कि यहाँ पर ऐसे चेंजेस लाने पर ही मुझे शायद सक्सेस मिल सकती है। तो आपने एक अपनी एनर्जीज़ को बीच में अपने फाइनेंसेस में थोड़ा सा स्टक कर दिया होगा, आपको थोड़ा सा स्टक एनर्जीज़ आ गई होगी, नहीं मन कर रहा होगा काम करने का, या कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजिंग हो गया होगा, आप इनडिसाइसिव हो रहे थे। लेकिन अब आपको क्लियरली पता चल चुका है किंग ऑफ कप से कि यही जो आपने अपने चूज़ करा है अपने करियर में, अब आपको कंफर्मेशन आ चुकी है कम्प्लीटली कि यही मेरे लिए ठीक का है, बिल्कुल ठीक करियर रहेगा फ्यूचर के लिए। तो अब आप इसमें स्टिक ऑन कर चुके हो एंड अब आप आगे निकल रहे हो। ठीक है, लव लाइफ में ऐसा लगता है कि जब आप इतने फोकस्ड हैं, जब आप अपने ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी तरफ ना कोई न्यू पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, जजमेंट, आप कहीं स्ट्रेसफुल थे। यस, लव लाइफ में ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय से स्ट्रेस्ड थे, आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, ऐसे पर्सन नहीं मिल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डिवाइन आ रहे हैं और ऐसी पावरफुल एनर्जीज मुझे इस समय फील हो रही है कि ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से जो आपका वेटिंग पीरियड था, काफ़ी टाइम से जो आपका कार्मिक साइकिल्स थे, हर्ट थे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से, वो अब आपको एक जजमेंट मिल रहा है। अब आपको एक मूव ऑन एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि अब आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। काफ़ी मेच्योरिटी की तरफ आप जा चुके हो। मैंने पहले भी बताया था कि जो कैप्रिकॉन्स है अब उनको काफ़ी प्रोग्रेस मिल रहा है, एंड अब जो है आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जब आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी तरफ पर्सन भी एक इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप काफ़ी हर्ट हुए होगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, या फिर कहीं भी अगर आप करियर में परेशान थे या लव लाइफ में परेशान थे, तो आप लोगों के लिए जस्टिस हो रहा है जजमेंट से। आगे कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आएगा।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप खुद देखो कैप्रिकॉन्स के कितने ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मतलब ये कार्ड्स आप लोगों के सामने शफल होके निकल रहे हैं एंड ये कम्प्लीटली मनी को दिखा रहा है, फाइनेंसेस को दिखा रहा है, अबंडेंस की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। द चैरियट, क्लैरिटी आ गई है आपके पास करियर को लेके, स्पेशली आप लोगों को पता चल गया है कि क्या चूज़ करना है आपको अपनी लाइफ में, कैसे होगा सब कुछ, ये आप लोगों को अब पता चल चुका है एंड इसी में ही आप लोग एक्शंस ले रहे हैं। यस, मैं एक्शन बोलने ही वाली थी, ये कार्ड फ्लिप हो गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब आप नहीं रुकने वाले हो, अब आप अपने ना मनी में इतना ज़्यादा काम करने वाले हो, इतने एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे कि अब तो अपना बैंक बैलेंस को ना आप देखो इतना भरने वाले हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर ऐसा एक्शन लेने से ही, देखो शफलिंग में सेलिब्रेशन भी आया है, तो यहाँ पर इतना एक्शन लेने से ही मुझे सक्सेस मिलेगी। यस, मैंने बोला है आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, इसमें काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, ठीक है, ये क्लियरली इस कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। क्योंकि लास्ट कार्ड आया है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसके ऊपर अगर दो कंडीशंस देखे तो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग हो रही है एस ऑफ कप्स से। इसका मतलब ये होता है, एस ऑफ कप्स अगर आप टैरो नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रेश न्यू बिगनिंग। आपको यहाँ तो करियर ऑप्शंस बहुत आ रहे होंगे, आपको जॉब ऑफर्स बहुत मिल रहे होंगे, या फिर आप अप्लाई कर रहे होंगे न्यू जॉब्स के लिए, या फिर बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। तो हर एक चीज़ की न्यू बिगनिंग ये कार्ड बताता है एस ऑफ कप्स। या कोई भी एसेस आ जाए तो एक न्यू, एक फ्रेश स्टार्ट वो बताता है, जो आपकी एनर्जीज में भी आ गया है। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर था 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे कार्ड्स की प्लेसमेंट थी, राइट। तो आप अपने करियर में एक्शन ले रहे हो एंड इसमें काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, कंटिन्यूसली अनस्टॉपेबल, क्योंकि आप जानते हो इसमें आपने अगर काम करा और सक्सेस की तरफ गए तो आप काफ़ी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। सो बेसिकली आपको अपने माइंड में अब क्लियर हो चुका है, या फिर ये डिवाइन ही आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको ज़बरदस्ती, आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि आपके अंदर इतनी एनर्जीज कैसे आई। अब इतने, आप खुद सोचो कि आप इतने एक्शन ओरिएंटेड कैसे हो गए हो करियर को लेके। पहले आप इतने नहीं थे, लेकिन अब आप इतने फोकस्ड हो चुके हो कि आप सक्सेस की ओर जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, और ये आपको कई बार खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो यही हो रहा है कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है एंड वो आपको सक्सेस की ओर धकेल रहे हैं। आप, हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी कुछ सहन करा हो, काफ़ी आपको हर्ट मिला हो, काफ़ी बैगेजेस हो, एंड अब आपको ना रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करो, हैरान मत होना या फिर ये सब मत सोचते रहना। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, किसी से शेयर मत करना अपनी बातें, एंड कुछ भी है सीक्रेटली चलो, साइलेंटली चलो, तभी सक्सेस की ओर जाओगे। अब जितना लोगों से शेयर करोगे आपके लिए ये चीज़ें ख़राब होती रहेंगी, ठीक है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रही है ये आपको न्यू बिगनिंग में ले जा रही है। आपको आपको जैसे ज़बरदस्ती से लगेगा कि मैं काम करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ, आई डोंट नो, मेरी एनर्जी में मुझे नहीं करना था लेकिन मुझे दिल कर रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मैं इसमें इतना फोकस्ड हूँ, या मैं इसमें इतना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्द। एंड नॉट इवन इन करियर, आपको लव लाइफ में भी सक्सेस मुझे दिख रही है। आप लोगों के लिए एक हैप्पी बिगनिंग शुरू हो रही है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मैंने अभी तक ये बात आपको बताई नहीं थी, बट इट्स ओके। अब आपको मैं समझाती हूँ, क्योंकि मुझे एक जो एक पॉइंट होता है मुझे उसको क्लियरली बताना होता है, फिर ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। तो अगर लव लाइफ में देखें ना गाइस, तो आपकी तरफ कोई पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है। जब आप अपने लाइफ में काफ़ी फोकस्ड हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बहुत ऑफर्स भी आ रहे हैं, न्यू पीपल आ रहे हैं, इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, लेकिन वो आप में मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंजर्स काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, या फिर दे वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है। आपको जैसे वाइफ बनाना चाह रहे हैं, हस्बैंड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको एकदम प्रपोजल्स आ रहे होंगे। लोग आपको बहुत फोकस देख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आपकी एनर्जीज इतनी इतनी ज़्यादा पावरफुल उनको दिख रही है कि आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा लगता है कि आपकी तरफ एक पर्टिकुलर पर्सन भी है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड ये जो पर्सन है ना, आई थिंक
चलो पहले कार्ड्स निकालते हैं, फिर समझ आएगा। जस्टिस, द टावर, ओके, यस डेफिनेटली यही है। टेम्परेंस, वुप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों के लिए 10 ऑफ wands। क्योंकि आप लोगों को इतना ज़्यादा पास्ट ट्रॉमास मिल चुका है, पास्ट में हर्ट मिल चुका है, तो अब आप काफ़ी ज़्यादा, ये सेम रीडिंग है जो मैंने कल करी थी, बट इट्स ओके, मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। आपकी तरफ कोई पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आई होगी या आ सकती है। हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी आर्ग्यूमेंट्स चलती हो, लड़ाइयाँ चलती हो, या फिर जस्टिस है। देखो यहाँ पर भी डिवाइन ने एक इंटरवेंशन करा है अपना, ठीक है। आपको जस्टिस मिल रहा है आपकी लव स्टोरी में, आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बहुत बिग चांसेस हैं कि आप लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है। लेकिन आपको एक क्लैरिफाई मैं कर दूँ, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इवन आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं अपने साथ, लेकिन वो आपको क्लियरली बता नहीं रहे हैं, तो आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा है या नहीं है। इवन आप भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आप दोनों को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि या तो वो मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या फिर आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों को अपने मन में रियलाइज़ हो चुका है। उनको लगता है कि कैप्रिकॉन्स हैं जो मुझे समझते हैं, जो मेरे साथ रहेंगे, या फिर वो इमेजिन करते हैं अपनी फैमिली में आपको, मतलब एक कंप्लीट पार्टनर की तरह आपको इमेजिन करते हैं। हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको मिल सके या मिलना चाहे, आपको एकदम बुलाएं, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे उनको लगता है कि शायद आपके साथ कमिटमेंट, मतलब एक क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पैशन, लव है, बट वो अभी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं जानते, ठीक से नहीं जानते, इसीलिए ही वो आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपसे अनोइंगली बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं इन डेप्थ, और उनको समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपको, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा इन फ्यूचर, मैं आपको अभी बता देती हूँ, इन फ्यूचर आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरी लाइफ में, मुझे स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये है कि इस टाइप के पर्सन है ये, आपकी रूह तक, जैसे ना अंदर तक आपको जानना चाहते हैं, ये कंप्लीट बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, मतलब ये जो बोलेंगे ना, आप इनसे जो बोलेंगे ये उसको करना चाहते हैं, क्योंकि दे विल लव यू लाइक एनीथिंग, एंड ये आपसे वही बैलेंस एक्सपेक्ट भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद हम अभी कैप्रिकॉन्स को नहीं जानते, या फिर आप, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। सो जैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है वैसे इसको समझना, या तो आप इनको रोक रहे हो, आपका थोड़ा हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है, आप इसमें कम्प्लीटली खुद को, जैसे ना आप दोनों की एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है, एक टाइप से आप बैलेंस चाहते हो, एक दूसरे को चाहते हो, पसंद करते हो। इट्स लाइक इन 4D वर्ल्ड आप लोग एक दूसरे से एकदम मिले हुए हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक साथ रहना चाहते हो, बट इन रियलिटी आप लोग दूर हो। आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे नहीं है, मतलब उनका मुंह ऐसा है तो आपका ऐसे है, आप उसका ऐसा है तो आपका ऐसा है, तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज है, ठीक है। अगर आप भी ये सुनते सुनते कंफ्यूज हो रहे हो तो समझ जाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए ठीक रहेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि थोड़े कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकती है, आपको लगता है कि शायद फैमिली या फिर फ्रेंड्स हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको भी लग रहा होगा। बट जिस टाइम ये पर्सन आपके पास आ जाए और इस ट्रॉमा को, इस हर्ट को, ठीक है, इस बैगेजेस को, जो भी आप दोनों के दिल दिमाग में कंफ्यूजिंग है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो नहीं मिल सकते, ये वो, इन सब ट्रॉमास को, इन सब बैड डिसीजंस को जब आप लोग पीछे छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको क्लियरली समझाती हूँ, ठीक है। सो अब जब आप ये क्लैरिटी, ये रिवलेशंस, ये सीक्रेट्स, जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे,
तब ये पर्सन भी ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ठीक है? इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आप दोनों का ना माइंड इस समय क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोगों की लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी एंड हैप्पी लाइफ दिख रही है, ठीक है? सो जब आप लोगों के सेल्फ डाउट्स एंड एक सेल्फ, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ एनर्जीज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब आप लोगों की लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है। इस पर्सन को आने वाले समय में जो अभी थॉट्स आप दोनों को परेशान कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप दूसरे से नहीं बता रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं माइंड में डिस्टर्बेंस है उनके भी, कि नहीं मैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ नहीं जा सकती या जा सकता, हम लोगों का फ्यूचर कैसे हो सकता है, काफ़ी ओवर थिंकिंग है, आपकी भी सेम थिंकिंग है, एंड इसी वजह से आप लोग एक सेम पेज पे नहीं आ रहे हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं खुद को आप दोनों हार्ट ब्रेक दे रहे हो, डिस्टेंस कर रहे हो। तो जब आप एक समय आएगा आने वाले फ्यूचर में, ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो सकता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए ही है। चलो ये मैं बाद में समझाऊँगी, पहले ये समझाती हूँ। तो जब ये आपको समझ आ जाएगा ना कि या फिर इस पर्सन को रियलिटी समझ आ जाएगी, तब ये सारे ट्रॉमास जो भी ओवर थिंकिंग है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कल्चर सेम नहीं है, उन्हें इन चीज़ों का फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला है। आई एम क्लियरली टेलिंग यू। उनको लगेगा, वो इतने बोल्ड हैं कि उनको यही क्लियरली वो बताएंगे कि मेरे कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर है, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, मैं इनके लिए स्टैंड लूँगी या लूँगा। वो ऐसे बोल्डली आपके पास आएंगे ना, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि इस समय जो ओवर थिंकिंग चल रही है या लोग क्या कहेंगे या पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा। वो आपकी तरफ प्रपोजल लाएंगे, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की तरफ दिख रही है, ठीक है? ये सब क्यों हो रहा है? आप कहोगे कि इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा है मैम, और अचानक से ये सब क्यों हमें फिर से ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा? तो ये इसलिए हो रहा है कि वो जो पर्सन है ना, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप मैच्योरिटी की तरफ जा चुके हो, आपको सब लाइफ के पर्सपेक्टिव, सब कुछ एस्पेक्ट समझ आ चुके हैं। वो पर्सन जो हैं जिनके लिए आपके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उतने मैच्योर नहीं है। उनको ये सब ट्रॉमा, एक रियलिटी चेक या फिर एक रियलिटी वर्ल्ड में आना पड़ेगा, जो कि अभी वो नहीं आए हैं। थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, या आप उनसे छोटे हो सकते हैं। आप छोटे भी होंगे तो आपको काफ़ी मैच्योरिटी है, या लेकिन जो वो पर्सन है उनको इतनी समझ नहीं है, वो स्पिरिचुअल जर्नी उनकी अभी तक शुरू नहीं हुई है। सिर्फ भगवान को मानना या गॉड को मानना ही स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है इस पे, ठीक है? सो उनकी ये जर्नी अभी शुरू नहीं हुई है, एंड ये सब फेस करने के बाद या उनकी लाइफ में जो ट्रॉमास हैं उसको फेस करने के बाद आप लोगों उसकी, ठीक है, उनकी एक जर्नी शुरू होगी, स्पिरिचुअल जर्नी। तब धीरे धीरे उनको जो जस्टिस है, जो डिवाइन है, वो हेल्प करेंगे कि आपकी तरफ भेजेंगे। अभी उनको वो दिखा रहे हैं कि आपकी तरफ जाएं, पर आप लोगों का एक बैलेंस नहीं मिला है अभी। बैलेंस के साथ ही देखो यहाँ पे आया था 3 ऑफ सोर्ड्स, तो एक बैलेंस नहीं है। जो वो पर्सन है आपको अभी हर्ट करते रहेंगे, तो अभी हर्ट आप ना हो या इस ट्रॉमा में ना फंसो, तभी ये आपको डिवाइन एक रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आपको उन्होंने आपको मिला दिया है इस पर्सन से, कि यही आपके पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ इतना प्यार देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? लेकिन अभी आपके लेवल तक वो नहीं आए हैं, तो आपके लेवल तक आने में उनको थोड़ा सा इस जर्नी में जाना होगा, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना होगा, तभी आप लोगों के लाइफ में बैलेंसिंग आएगा। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप किंग हो या आप क्वीन हो, तो आपके जो पर्सन है वो पेजेस में है, पेजेस या फिर नाइट्स ऑफ सोर्ड्स में है, जो कि थोड़े कम लेवल में होते हैं। कम लेवल का मतलब है कि उनको अभी बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखना है, काफ़ी जर्नीज़ उनको अभी कवर करनी है, एंड वो जर्नी आप अभी अपनी कंप्लीट करके आ चुके हो। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है, एंड आप सेल्फ ग्रोथ में तो हैं ही, अपनी फोकस तो बहुत ज़्यादा है, तो इसी में ही फोकस्ड रहना है। बस अपने आप को थोड़ा सा सिक्रेटिव रखना, ज़्यादा किसी से कुछ शेयर मत करना, हो सके तो मेडिटेशन करो, योगा करो, या अपने ऊपर फोकस करो। इतनी एनर्जीज किसी पे भी इतनी एग्जॉस्ट होने मत देना। मैंने आपको बता दिया है कि आपके पर्सन आप पे आएंगे, यही पर्सन है जो आपको बहुत प्यार देंगे, एक जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, एक ट्रू लव जो डिज़र्व करते हो, ये देंगे। बट थोड़ा सा वेट करो, थोड़े से पेशेंट रहो। हो सकता है वो एग्रेसिवली रिप्लाई करे, या थोड़ा सा अभी आपको जानने की वजह से ना वो थोड़े से ना आपको दिखाएंगे कि नहीं नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है, या ये, बट वो है।
वो डीप डाउन बहुत फ़ील करते हैं, आपको एज़ अ अपनी फैमिली देखते हैं, बट आपको भी रिवील नहीं करेंगे। जस्टिस आएँगे, जस्टिस इंटरवेंशन होगा, तब रिवलेशंस होगी, क्योंकि टावर है, ये तब आएँगे सीक्रेट्स, रिवलेशंस तब आपके आगे आएँगे, वो स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करेंगे। ये जो ट्रॉमास है, जो ओवरथिंकिंग है, या फिर ये अननेसेसरी जो आप दोनों की थिंकिंग चल रही है, इसको जब वो लेट गो कर देंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स से, तब आपको स्टेबिलिटी वो देंगे। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स से, एंड न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में होती हुई दिख रही है। इसमें एफर्ट्स भी अगर लगाएंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस, काफ़ी इन्जॉय, काफ़ी एडवेंचर, काफ़ी अच्छा कपल ये दिख रहा है आगे फ्यूचर में। सो दैट्स इट, ये आपके लोगों की रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स। कैसी लगी प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।